Explore India with folk tales. एक छोटे गांव में रहता है एक लड़का राजू। कुछ 15-16 साल का होगा। उसके लाइफ में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी है कि उसके फादर की डेथ होने के बाद कोई रिलेटिव्स ने भी उसको रखा नहीं है, तो अब ही हैज टू बी सेल्फ रिलायंट। उसके फादर एक व्यापारी थे, उनकी छोटी सी दुकान थी मार्केट में, लेकिन वो दुकान जो थी वो अनाज की दुकान थी, कहीं से सप्लाई आता था और वो बेचते थे। लेकिन अब उनके गुजर जाने के बाद राजू को कोई भी माल देने को तैयार नहीं है, तो राजू क्या बेचेगा? फिर राजू को एक थॉट आता है कि मैं वो क्यों ना बेचूं जो मेरे पास है। अब आप सोचोगे राजू के पास ऐसा क्या है, तो वो है समझदारी, विजडम। तो वो अपनी शॉप को बोलता है विजडम शॉप, समझदारी की दुकान। अब आजू बाजू वाले लोग भी ये देख के एकदम हंसने लगते हैं, मजाक करने लगते हैं कि ये क्या, तुम समझदारी बेचने वाले हो राजू? लोग वैसी चीजें खरीदते हैं जो वो छू सकते हैं, पा सकते हैं, ले सकते हैं। कौन लेगा तुम्हारा विजडम? तो राजू कहता है मेरे पास जो होगा मैं वो बेचूंगा। उसी गांव में रहता है एक दूसरा लड़का मोहन। मोहन कुछ काम नहीं करता, बस टाइम वेस्ट करता रहता है, पूरे दिन तफरी करता रहता है। कहीं भी आते जाते अगर किसी को झगड़ते देखा, किसी को गिरते देखा, कुछ मस्ती हो रही है तो वहां खड़ा रह के तमाशा देखता रहता है। अब ये मोहन अपने दोस्तों के साथ ऐसे घूमते घूमते आता है राजू की दुकान पे। जब वो देखता है कि ये मार्केट में तो नई दुकान खुली है, ये कौन सी दुकान है? समझदारी की दुकान। तो वो अपने दोस्तों को बोलता है कि देखो अभी मैं क्या जाके मस्ती करता हूँ। तो वो जाता है राजू के पास और बोलता है ये तुम क्या बेच रहे हो? विजडम। तुम्हारी समझदारी में 1 किलो का क्या भाव है? मैं भी खरीदूंगा, बताओ। ये कोई वजन पे नहीं मिलती है, समझदारी तो क्वालिटी पे मिलती है। जितने पैसे आप दोगे उतने की मैं समझदारी वाली बात मैं आपको बेचूंगा। ठीक है, ये 2 पैसे लो और मुझसे 2 पैसे की समझदारी दो। राजू बोलता है ठीक है मैं आपको बेच रहा हूँ। तो राजू एक पेपर पे पेंसिल से कुछ लिखता है और बोलता है ये लो 2 पैसे की समझदारी। उसमें लिखा है अगर रास्ते से गुजरते हुए कहीं तमाशा हो रहा है तो उसे देखने के लिए मत खड़े हो। क्योंकि क्यूरियोसिटी अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की क्यूरियोसिटी अच्छी बात नहीं होती है। अब मोहन ये पढ़ता है कि ये क्या फालतू की बात है, लेकिन ठीक है वो घर पे चला जाता है। मोहन के फादर किशन भाई को जब पता चलता है कि उसने पैसे देके समझदारी खरीदी तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फालतू के पैसे समझदारी खरीदने बैठे हो, अगर तुमको समझदारी चाहिए ना तो अपने बाप से लो। ऐसे बहुत गुस्से में भड़के हुए किशन भाई आते हैं राजू के पास। चल निकाल वो 2 पैसा जो मेरे बेटे को बेवकूफ बना के तूने लिया था। तो राजू कहता है पहले आप मेरा माल वापस करो। कौन सा माल? अरे समझदारी की बात जो अपने बेटे ने मुझसे खरीदी थी, ये लो तुम्हारा माल, तुम्हारी समझदारी। ऐसा कह के वो पेपर जिस पे राजू ने समझदारी की बात लिखी थी किशन भाई राजू के ऊपर फेंकते हैं। राजू कहता है ये तो आप मेरी और पेपर फेंक रहे हैं, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। मैं तो उस चीज की बात कर रहा हूँ जो बात यहाँ पे लिखी है, वो समझदारी, वो जो आपने ऑलरेडी अपने अंदर इंटरनलाइज कर दी है, जिस देयर इन योर माइंड, उसका क्या, वो मुझे वापस दो। किशन भाई बहुत गुस्सा होता है, क्या बेवकूफ जैसी बात कर रहा है, अब वो बात मैं कैसे लौटा सकता हूँ? राजू बोलता है एक तरीका है, आप मुझे एक डॉक्यूमेंट पे ऐसा लिख के दे दो कि अब रास्ते में कभी भी कोई झगड़ा होगा तो आपका बेटा 100% वहां पे खड़ा रहेगा। तो ये तो अच्छी बात है, मेरे बेटे को तो वैसे भी तमाशा देखना अच्छा लगता है, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट पे लिख के दे देता हूँ, मुझे 2 पैसा दो। कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि वहां मार्केट में शॉपिंग करने 2 औरतें आती हैं। ये 2 औरतें कोई आम औरतें नहीं है, ये दोनों दासियां हैं और वो भी 2 डिफरेंट रानियों की। तो बेसिकली वहाँ के जो राजा होते हैं उनकी 2 रानियां होती है। दोनों क्वींस कंस्टेंटली कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर। ताकि फेवरेट रानी मैं हूँ, ताकि सबसे फेवरेट क्वीन मैं हूँ। अब रानियां तो कंपटीशन करती है, लेकिन उनकी दासियां भी कंपटीशन करती है। मेरी रानी तेरी रानी से बेटर है, मेरी रानी तुम्हारी रानी से बेटर है। अब ये दोनों दासियां जो है यहाँ मार्केट में आई हैं, तो
पंपकिन खरीदने के लिए। लेकिन उस दिन उस शॉप में एक ही पंपकिन है। वो जो वेजिटेबल वाला है बोलता है अगर आप चाहो तो मैं उसको काट के आप दोनों को आधा आधा दे देता हूँ। अब ये दासियां बोलती है हम तो रानियों की दासियां हैं, हम क्यों आधा आधा लेके जाए, मैं तो पूरा लेके जाऊंगी। तो मैं भी तो पूरा लेके जाऊंगी। और ऐसी छोटी सी बात को लेके वो दोनों वहाँ झगड़ने लगती है। उसी दौरान मोहन है वहाँ से गुजर रहा है। मोहन को वो बात याद आती है जो उसके फादर की डील है राजू के साथ कि कभी भी रास्ते में झगड़ा हो तो तुम तमाशा देखने खड़े रहोगे। अब बाकी के कुछ लोग ये देखते हैं, कुछ हटते हैं, कुछ जाते हैं, लेकिन मोहन वहाँ सबसे आगे खड़ा है। वो झगड़ा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। Soon it turns into physical fight। कोई किसी की चुंदरी खींच रहा है, कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है। एक पॉइंट पे एक दासी मोहन की ओर टर्न करती है और बोलती है तुम मेरे विटनेस रहोगे, तुम ना राजा के सामने बताना कि इसने कैसे मेरे बाल खींचे थे। वो तुम्हारा विटनेस नहीं रहेगा, वो मेरा विटनेस रहेगा। वो राजा को बताएगा कि तुमने कैसे मेरी टांग खींची थी। मोहन तो डर जाता है कि मैं किसका विटनेस रहने वाला हूँ। वो दोनों दासियां मोहन का एड्रेस लेके पहुंच जाती है राजमहल में। जाके अपनी अपनी रानियों को कंप्लेन करती है। उनकी रानियां जाके राजा को कंप्लेन करते हैं। अब बेचारे किंग भी परेशान कि मैं कैसे सॉल्व करूं। तभी दोनों दासियां और रानियां कहती है कि हमारे पास विटनेस है जो हमारा केस जस्टिफाई करेंगे, वैलिडेट करेंगे। राजा बोलता है ठीक है, तो फिर विटनेस को बुलाया जाए। अरे मोहन, तू किसका विटनेस बनेगा? तू एक क्ले बोलेगा तो दूसरी रानी तुझे जेल में डाल देगी। अगर तूने उसके बारे में बोला तो पहली रानी तुझे जेल में डाल दूंगी। मतलब जो फैसला होना है वो होगा, लेकिन दोनों केस में जेल में तो तू ही जाएगा। तो अब क्या किया जाए? तो उनको राजू याद आता है जो समझदारी की दुकान चलाता है। अब किशन भाई जाते हैं राजू के पास और उसको पूरी स्टोरी बताते हैं। राजू बोलता है आप टेंशन मत करो, मेरे पास एक तरीका है। तो वो एक अच्छी सी एडवाइस उन्हें दे देता है एक पेपर पे लिख के। अब कोर्ट में राजा के सामने मोहन आता है। दोनों क्वींस वहां खड़ी है, दोनों मेड्स खड़ी है और दोनों मेड्स अपने अपना क्लेम करती रहती है। ये दासी की वजह से हुआ, वो दासी की वजह से हुआ, ये दासी की वजह से हुआ, वो दासी की वजह से हुआ। राजा है बहुत गुस्सा हो जाता है कि बस बंद करो, अभी क्या अक्यूजेशंस कर रहे हो। अब जो बोलना है वो विटनेस बोलेगा। तो वो मोहन की ओर टर्न करते हैं और राजा बोलते हैं चलो बताओ फटाफट आखिर हुआ क्या था। आप सोचोगे अब मोहन क्या करेगा? वेल, वो बकवास करता है। एक्चुअली वो राजू की एडवाइस फॉलो कर रहा है। अब वो एडवाइस क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तुम दरबार में सिर्फ बकवास करना। He should talk such nonsense that nobody will trust him, nobody will bother to take his being witness seriously. मोहन वही कर रहा है। चलो भाई तुम ठीक से बताओ, ये कौन सी भाषा में बोल रहे हो? ये लड़का क्या बोलना चाहता है? राजा फाइनली इतने गुस्से हो जाते हो, बोलते हैं ये केस तो हमको यहीं पे स्टॉप कर देना पड़ेगा। और दोनों रानियों को और दासियों को डांटते हैं कि आज के बाद ना झगड़ना वगड़ना बंद करो और इसे फालतू केस लेके कोर्ट में मत आया करो, हमारा टाइम मत वेस्ट किया करो। मोहन घर पे वापस आ जाता है। किशन भाई बहुत खुश है। वो राजू को थैंक यू बोलते हैं कि तुम्हारी एडवाइस तो मेरी बहुत काम आई। अब ये जो राजू की रेपुटेशन है वो पूरे गांव में फैलने लगती है। तो अब राजू की जो शॉप है, विजडम शॉप, समझदारी की दुकान, वो गांव में जबरदस्त चलने लगती है। हमें तो आपको कोई समझदारी की बात बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप तो बहुत समझदार है ही। इसीलिए तो हमारे चैनल को देखते हैं। तो प्लीज आप इस चैनल को और देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।